बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारे वीडियो में जो दवाई ज़ेर बहस है उसका नाम है जायफल। दोस्तों, जायफल को अरबी में जूज़बुआ, फ़ारसी में जूज़बू या संस्कृत में जाती फलम, सिंधी में जाफ़र, कश्मीरी में ज़ाफ़ल और अंग्रेज़ी में नटमेग कहते हैं। जायफल का दरख्त 35 से 80 फुट तक बुलंद होता है। इसकी शाखें नाजुक और नीचे को झुकी होती हैं। पत्ते जामन की तरह कदरे छोटे, जिनका ऊपर का सिरा गहरा सब्ज़ और नीचे का हिस्सा जर्द माइल भूरा और खुशबूदार होता है। फूल बरसात के बाद छोटे छोटे लगभग 1/4 इंच गोलाई लिए होते हैं, लंबे, खुशबूदार। लेकिन इसकी बाद किस्में भी होती हैं जिनके फूल खुशबूदार नहीं होते। फल बरसात के बाद लीमू की तरह 1.25 इंच से 3 इंच तक गोल लंबूतरे, जिसके ऊपर के छिलके की 3 तह होती हैं। फल के ऊपर का छिलका जब फल पक जाता है तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसकी दूसरी तह सुर्ख रंग जालीदार, जो तुखम को घेरे हुए होती है और गुच्छे की तरह चिमटी होती है, और जब खुश्क हो जाती है तो खुद ब खुद तुखम से इलहदा हो जाती है। इसको जहतरी या बिस्बासा कहा जाता है। तीसरी तह जायफल के ऊपर भूरे रंग का छिलका सा होता है, इसको जायफल कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मकाम में पैदाइश की। आला किस्म की जायफल मलाया, समाट्रा, जावा, सिंगापुर, लंका, जज़ायर गरबुल हिंद, मॉरिशस, मडगास्कर और चीन के इर्द गिर्द ज़ंजबार वगैरह में होती है। हमसाया मुल्क में कोकन, मदारस में, कर्नाटक और इतरी मालाबार में भी पाई जाती है। इसकी बहुत सी इकसाम हैं। हमसाया ममालिक में लगभग इसकी 25 से ज़्यादा अक़साम होती हैं। बम्बई की तरफ एक जायफल की किस्म है जिसके बाहर के छिलके को राम पत्री कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मिजाज की। जायफल का मिजाज गरम खुश्क दर्जा दोम है। मकवी बाह, ममसिक काबिज़ और मकवी मैदा और मस्कन आसाब होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। मकवी बाह होने की वजह से सर्द मिजाज वालों को तक़वियत बाह के लिए मुफीद है और दर्द शकीका में भी मुफीद है। दरअसल ये एक दरख्त का खुशबू वाला बीज है जिसे हमसाया ममालिक और हमारे मुल्क में मिसाला के साथ साथ बतौर दवाई भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बैरूनी छिलके को जावत्री कहते हैं, जिसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर गर्म तवानाई फराहम करने वाली होती है। इसकी खुशबू तेज़ होती है। ये भूख बढ़ाती है, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है और रियाह को खारिज करती है। इसका इस्तेमाल इंतहाई कम मिकदार में करना चाहिए। जायफल का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल मौत का भी सबब बन सकता है। बेखाबी की शिकायत में इसकी थोड़ी सी मिकदार खिलाई जाती है। गुर्दों के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए हुक्मा जायफल की दवा बना कर देते हैं। डॉक्टर, हकीम, वालिद के मशवरा के बगैर जायफल का इस्तेमाल कतई ना करें। हामला ख़वातीन इसके इस्तेमाल का ख्याल जहन से निकाल दें। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम कसरत से पाए जाते हैं। जायफल की कलील मिकदार को पीसकर शहद और पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और इसको चेहरे पर लगाएं, क्योंकि ये बेहतर क्लींजर का काम करेगा। थोड़ी मिकदार में जायफल को तेल के 1-2 कतरे में मिलाकर जिल्द पर मसाज करने से जिल्द सेहतमंद रहेगी। इसको गर्म मुफरेहात और माजूनात में शामिल करते हैं। जंजबील और जायफल का सफ़ूफ 3-3 रत्ती की मिकदार में 6 रत्ती ज़ीरा के सफ़ूफ के साथ मिलाकर खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। रिह कसरत से खारिज होती है। कहते हैं कि जायफल को चूने के पानी में भिगोकर
خشک کر لینے سے اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ جیفل کو زیادہ مقدار میں کھانے سے غنودگی پیدا ہوتی ہے۔ جیفل کے مشہور مرکبات میں جوارش عود شیریں، حب اعصاب معجون، چوب چینی، حب ممسک اور حب عزراتی وغیرہ ہیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔